हाय एवरीवन, दिस इज हरिओम। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आईआईटी की तैयारी क्यों करें। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखा है ना, कि आईआईटी क्या है, व्हाट हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, देख लिया था। दूसरा वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आईआईटी की तैयारी कब से स्टार्ट करें, ये वीडियो हम लोगों ने क्या कर लिया था भाई, देख लिया था। थर्ड वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आईआईटी की तैयारी कहाँ से करें। ठीक है, ये अपना थर्ड वीडियो था। चौथा वीडियो हम लोगों ने देख लिया था कि आईआईटी की तैयारी कैसे करें, कौन से स्टेप फॉलो करें, कैसे अपने को करना चाहिए, है ना, कौन सा इंस्टीट्यूट्स को क्या करें भाई, ज्वाइन करें। ये सब सारी चीजें हम लोगों ने इन सब प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आईआईटी की तैयारी क्यों करें। ठीक है भाई, तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात, आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा बड़े बड़े शब्दों में कि पैसा बहुत है। ठीक है यार, तो सच में यही है यार, पैसा तो बहुत है। तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि यार अपने को आईआईटी में जाके, है ना, नई नई टेक्नोलॉजी अपने को डेवलप करनी है ना, रिसर्च में जाना है। ये सब चीज़ें ऐसा बच्चे सोचते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। और वो भी जब कॉलेज में जाते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जब बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, तब उनको पता चलता है कि हाँ भाई अपने को ये करना है। ठीक है ना, लेकिन पहले तो यही सोच के जाते हैं कि भाई पैसा बहुत है। और सच में यार बहुत पैसा है, और इसलिए बच्चों को क्या करते हैं भाई, आईआईटी की क्या करते हैं, तैयारी करना क्या करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको क्या करता हूं भाई, एक एक चीजें करके आपको बताता हूं। तो सबसे पहली बात तो देखो यार, आईआईटी जो एग्जाम्स है ये वर्ल्ड की सेकंड टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है। ठीक है, तो आईआईटी जो है आपको एक ही चीजें नहीं सिखाएगी, आपको इतनी सारी चीजें आपको सिखाएगी ना। आईआईटी की प्रिपरेशन से लेके आईआईटी की जर्नी तक आपको इतनी चीजें सिखाएगी जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो आईआईटी की जो पेपर होती है वो वर्ल्ड की सेकंड टफेस्ट पेपर में से एक है। तो सबसे पहली चीज है भाई टफ। तो आपको क्या करेगा, जब आप आईआईटी की तैयारी करोगे ना, सिलेक्शन विलेक्शन छोड़ दो भी, ठीक है, अगर आप आईआईटी की तैयारी करोगे ना, तो आप टफनेस को चैलेंज करना क्या करोगे भाई, सीख जाओगे। है ना, कि कोई भी चीजें कितने भी टफ है, आप उसको चैलेंज करना क्या करोगे भाई, सीखोगे। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कोई इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, आप उसको फेस करना क्या करोगे भाई, सीख जाओगे। है ना, डिसिप्लिन प्रिपरेशन करते करते आप क्या करोगे भाई, डिसिप्लिन सीख जाओगे। है ना, कि क्योंकि ये आसान नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही डिसिप्लिन लगती है, कंसिस्टेंसी लगती है, हार्डवर्क लगती है। ये सब चीजें क्या होती है भाई, लगती है, तब जाके एग्जाम्स क्या होता है, क्रैक होता है। तो तैयारी करते करते आप बहुत सारी चीजें क्या करोगे भाई, सीख जाओगे। आप डिसिप्लिन सीख जाओगे, है ना, आप हार्डवर्क करना क्या करोगे भाई, सीख जाओगे। आप नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड क्या करोगे भाई, सीख जाओगे। है ना, जैसे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, है ना, एक बार अटेम्प्ट करते हो नहीं होता, दूसरी बार अटेम्प्ट करते हो नहीं होता, तीसरी बार अटेम्प्ट करते हो, है ना, तो ऐसे करके आप क्या करते हो, उस क्वेश्चंस को करते हो, है ना, और उस क्वेश्चन से बहुत सारी चीजों को क्या करते हो भाई, सीखते हो। तो ये सारी एटीट्यूड क्या होती है भाई, डेवलप होती है। कंसिस्टेंसी क्या होती है भाई, डेवलप होती है। ये सब चीजें हम लोग प्रिपरेशन के दौरान हम लोग क्या करते हैं भाई, सीखते हैं। ठीक है, अगर अब क्या होते हैं भाई, है ना, फिर आप इसके बाद प्रिपरेशन के बाद जब आप कॉलेज में जाते हो, ठीक है, तो जब आप आईआईटी में एंटर करते हो तो आईआईटी में बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ चीजों को यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, जैसे वहां की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करो तो एक शानदार लेवल के क्या होते हैं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर्स होती है ना। प्रोफेसर जो होते हैं एकदम टॉप क्वालिटी के क्या होते हैं भाई, प्रोफेसर होते हैं। तो एजुकेशन आपको एक शानदार एजुकेशन आपको क्या होगी भाई, मिलने वाली है ना। आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल बनेगा, क्योंकि सारे के सारे जो भी आईआईटी में एंटर करते हैं, सारे ने भाई जेईई एडवांस क्लियर करके वहां पे पहुंचा हुआ है। ठीक है ना, तो आपको एक अच्छा फ्रेंड सर्कल मिलेगा, है ना, एक अच्छा कॉम्पिटिशन मिलेगा, जिसमें आप ज्यादा कुछ नहीं भी करोगे ना, तो भी सामने वाला आसपास इतनी सारी चीजें कर रहे होंगे कि आप देखते देखते आपका ब्रेन इतना ग्रो कर जाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है ना, आपका एलुमनाई नेटवर्क इतना सॉलिड, क्योंकि आईआईटी से पास आउट इतने बंदे हैं, इतने सारी जगह, बड़ी बड़ी जगह पे है ना, तो उससे आपको बहुत सारा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो बहुत ही सॉलिड एलुमनाई नेटवर्क है। ठीक है ना भाई, वहां पे आपको सारे क्या मिलेंगे भाई, टॉप के ब्रेन आपको क्या होने वाले भाई, मिलने वाले हैं। ठीक है ना, उसके बाद आपको टैग तो मिलेगा ही मिलेगा। आईआईटी की टैग अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना यार, उसके बाद जो होती है पीयर ग्रुप्स, आपके एक शानदार लेवल की ग्रुप्स बनेगी, जिसमें आप सारे मिलके क्या करोगे भाई, काम करोगे। सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपकी होने वाली है। ठीक है, आपकी कैंपस लाइफ क्या होने वाली है, एकदम शानदार होने वाली है। ठीक है, बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी, बहुत सारी चीजें वहां पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, तो वहां जाओगे तो आपको और भी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन ये कुछ चीजें मैंने आपको क्या किया भाई, बताया।
तो इन सबको देख के बच्चे क्या करते हैं भाई, आईआईटी की क्या करते हैं भाई, तैयारी करते हैं। ठीक है, और करना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप जाते हो ना तो पूरी इंडिया के आप टॉप 1% ब्रेन में से हो गए। ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें इंडिया के लिए क्या करते हैं भाई, देश के लिए ये सारी चीज़ें क्या करते हैं भाई, करते हैं, है ना। बहुत सारे रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, नई नई सारी टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं भाई, काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होती है, ये देख लो यार, बहुत सारे जैसे गूगल के सीईओ है आपके, है ना, सुंदर पिचाई, ये भी आपके क्या है भाई, आईआईटी से पास आउट है। ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से क्या करते हैं बच्चे, आईआईटी की क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें यहाँ से निकल चुके हैं ना, इतने सारे लोग निकल चुके हैं और जो कि बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से लोग क्या करते हैं भाई, करते हैं। तो अपना गूगल सीईओ हो गए सुंदर पिचाई, जो पूरे गूगल को नहीं, अभी भी जो इसकी जो पेरेंट्स कंपनी है अल्फाबेट, है ना, उनको क्या कर रहे हैं भाई, ये अपने मैनेज कर रहे हैं, जो कि इंडिया के है ना, आईआईटी से पास आउट है। उसके बाद देख लो ये भारत पे, है ना, ये स्टार्टअप कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ था, जिसको सुनील ग्रोवर जिन्होंने क्या किया था भाई, लॉन्च किया था, ये भी आईआईटी से पास आउट है। ठीक है, और आईआईटी देख लो यार, चेतन भगत, है ना, ये भी आईआईटी से पास आउट है। उसके बाद फ्लिपकार्ट, जो आपको देखते होंगे शॉपिंग के लिए, जो बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो है ना ऐप है फ्लिपकार्ट, उनके फाउंडर जो है ना, सचिन बंसल, ये भी आईआईटी से पास आउट है। उसके बाद जोमेटो के फाउंडर देख लो, देवेंद्र गोयल, है ना, ये भी आपके आईआईटी से पास आउट है। एक्टर में देख लो यार, है ना, आपके जीतू भैया हो गए, जो कि कोटा फैक्ट्री में काम किया है ना, पंचायत वेब सीरीज में, और भी बहुत सारे जगहों पर उन्होंने काम किया है। ठीक है, तो सिंगर में देख लो यार, इक्लिप्स नोवा, है ना, इनकी अभी बहुत सारे सॉन्ग्स जो है ना भाई, स्पॉटिफाई पर ट्रेंड कर रही है, ये भी पास आउट है भाई आईआईटी से। उसका जो पॉलिटिशियन देख लो भाई, अरविंद केजरीवाल, ये भी देख लो भाई, दिल्ली के सीएम है ना, ये भी आपके आईआईटी से पास आउट है। उसके बाद देख लो भाई आईएएस, तो आईएएस की तो बात ही छोड़ दो, है ना, आईएएस कितने पास आउट, जितने भी मतलब इतने आईएएस बन चुके हैं ना भाई आईआईटी से पास होके, तो उसके मैं नाम काउंट ही नहीं कर सकता। ठीक है ना, उसके बाद देख लो स्पिरिचुअलिटी में, तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे आईआईटीएंस जो है अपने सारे जॉब्स को, अपनी सारी स्टैंडर्ड लाइफ को, सब चीज़ को छोड़ के, है ना, और फिर स्पिरिचुअलिटी को क्या करते हैं भाई, ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे लोग इस्कॉन्स में क्या हुए हैं, आईआईटी से पास आउट लोग, है ना, आईआईटी करने के बाद, इवन एमबीए करने के बाद भी उन सब चीज़ों को छोड़ के और इस्कॉन्स में क्या हुए भाई, जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, उसके बाद देख लो आरबीआई गवर्नर की अगर मैं बात करूँ तो रघुराम राजन, ये सब सारे आईआईटीएंस है यार। ठीक है, तो अब कैसे है यार, तो प्रिपरेशन के लिए तो इतना इनफ है यार, है ना। तो ये सब चीज़ें देख के बच्चे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं और क्या करते हैं भाई, प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ये तो सिलेक्शंस के बाद, और अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ ना तो कोई बड़ी बात नहीं है यार। ठीक है, क्योंकि यार देखो ये रियलिटी है कि 14 लाख 15 लाख बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं। ठीक है, और 10,000 उसमें से सीट है, तो सिलेक्शन तो यार 10,000 का ही होना है ना। तो बाकी के बच्चे के नालायक थोड़े होते हैं यार, बाकी के बच्चे तैयारी करते हैं तो बहुत चीज़ें वो भी सीखते हैं, लेकिन सीट तो 10,000 ही है ना, तो सिलेक्शन 10,000 का ही होना है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, है ना, तो अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं भी हुआ ना, ठीक है, अगर आप आईआईटी में फेल भी हो गए ना, लेकिन आप जिंदगी में, लाइफ में आप कभी क्या होगे भाई, फेल नहीं होगे। ठीक है, अपने प्रोफेसर एच सी वर्मा सर है, जो कि बहुत बड़े राइटर है ना, और ये आईआईटी के प्रोफेसर भी, आईआईटी कानपुर में पढ़ा भी चुके हैं। इन्होंने भी कहा है ना, इन्होंने भी कहा है कि आईआईटी पास करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आईआईटी का इम्तिहान जो है वो पास करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने तैयारी कितनी अच्छे से की है वो इंपॉर्टेंट है। आपने जो 2 साल 3 साल जो आपने मेहनत किया है, जो आपने प्रिपेयर किया है, जो आपने लॉजिकल अप्रोच आपने डेवलप किया है, जो आपने थिंकिंग अप्रोच आपने डेवलप किया है ना, आपने चीज़ों को एनालाइज करना क्या किया भाई सीखा है, आपने हार्डवर्क करना सीखा है ना, क्वेश्चंस को आप करके, है ना, नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड जो आपने सीखा है, इन सब चीज़ों को आपने जो सीखा है ना, इस सब चीज़ों को सीखने के बाद, है ना, आप लाइफ में कभी फेल नहीं होगे। आप आईआईटी के एग्जाम्स में फेल हो सकते हो, है ना, लेकिन जिंदगी में आप कभी फेल नहीं होगे। ये प्रोफेसर एच सी वर्मा सर ने बोला है। ठीक है ना, तो कोई नहीं यार, और आईआईटी से जरूरी नहीं कि आप आईआईटी से ही पास आउट हो तो आप अच्छा कर सकते हो, है ना, आप कहीं से भी हो, है ना, आप अच्छा क्या कर सकते हो भाई, कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर ये सब सारी चीज़ें, एटीट्यूड क्या होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए। और आईआईटी की प्रिपरेशन करते करते आपके अंदर ये सब सारी एटीट्यूड क्या होते हैं भाई, डेवलप हो जाते हैं। क्योंकि यार देखो यार, जो भी बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, आईआईटी के बारे में सोचते हैं, है ना, तो सबसे पहली बात जिसके पास बुद्धि होती है ना, वही आईआईटी की तैयारी के बारे में क्या करते हैं भाई, सोचते हैं। ठीक है,
और आईआईटी की तैयारी करते करते उसकी बुद्धि जो होती है ना वो 10 टाइम्स हो जाती है ना। और जब बुद्धि आपकी 10 टाइम्स हो जाती है तो फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्या, कुछ किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आप खुद सोच सकते हो, खुद सारी चीजें कर सकते हो, है ना, खुद सारे डिसीजंस ले सकते हो, है ना, बेझिझक सारी चीजों को क्या कर सकते हो भाई, कर सकते हो। आपको दुनिया से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दुनिया क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ नहीं, है ना। आप सारी चीजों को क्या कर सकते हो, खुद हैंडल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, है ना। और वैसे भी इंजीनियर जो होते हैं भाई मल्टी टैलेंटेड तो होते ही है, ठीक है ना। तो ये अपना सारा वीडियो हो गया, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सब सारी चीजें हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, देख लिया, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू यार।